श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। क्या महिमा है भगवान और संत की कथा का। श्रीमद् भागवत कथा के आरंभ में शुकदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तत्पर हुए, उस समय देवताओं को पता चला कि शुकदेव जी परीक्षित को कथामृत का पान कराने वाले हैं। देवता अमृत का कुंभ लेकर शुकदेव जी के पास आए। कहा, परीक्षित को मृत्यु का भय है ना, तो हम ये अमृत देते हैं और इसके बदले में कथा रूप अमृत आप हमें दीजिए। यह विनिमय करने के लिए आए, सौदाबाजी करने के लिए आए। अमृत के बदले में कथा अमृत। शुकदेव जी हंसने लगे कि आप क्या बात लेकर आए हैं। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर महान। अरे कांच का टुकड़ा लेकर कोई आता है और इसके बदले में मणि की मांग करता है। ये आपका अमृत तो कांच का टुकड़ा है और कथा रूपी अमृत यह तो मणि के समान है। ऐसा करके शुकदेव जी ने उपहास कर दिया। कथा का अधिकारी बनना सामान्य बात नहीं है। देवता भी जिसे चाहते हैं, ऐसी भगवत कथा का पान, जिस कथा के पान से हमारे मन में शांति होती है, जिस कथा के पान से हमारा मन स्थिर बनता है, मजबूत बनता है, पवित्र बनता है। और जब मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, मन मजबूत होता है, मन पवित्र होता है, तो जीवन धन्य बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारा मोक्ष मार्ग भी सरल बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन से ही बंधन और मन से ही मुक्ति होती है। तो हमारे मन का सम्मार्जन करने का एक अनुपम अवसर कथा अवसर है। इस समय हम भगवान स्वामीनारायण के महान संत सद्गुरुवर्य ब्रह्मानंद स्वामी के एक अद्भुत भजन पर विचार करने वाले हैं पारायण के स्वरूप में। संत का संग हमें क्या देता है, यह हम इस भजन में से समझने वाले हैं। इससे पहले हम अपनी संस्कृति को समझे, अपनी धरोहर को समझे। एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतवर्ष के बारे में जो लिखा है, इसे हम समझने की कोशिश करें। नाम है इनका आर्नोल्ड टोयनबी। वे लिखते हैं, एट दिस सुप्रीमली डेंजरस मोमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री द ओनली वे ऑफ साल्वेशन फॉर मैनकाइंड इज द इंडियन वे। विश्व एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में
विश्व को बचाने का कोई एकमात्र उपाय हो तो वह भारतीय जीवन शैली का अनुकरण है। एक पाश्चात्य विद्वान यह बात कहते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकन चिंतक मार्क ट्वेन ने एक बार ऐसा कहा था, इन रिलीजन एंड कल्चर इंडिया इज ए मिलियनेयर। हम गरीब नहीं हैं, हम धनवानों के भी धनवान हैं। संस्कृति के विषय में, धर्म के विषय में, संस्कारों के विषय में। जर्मन चिंतक मैक्स मुलर ने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया था। भारत के मूल में जिन मूल्यों का प्रदान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है हमें, उसका अध्ययन किया था। पश्चिम में पले थे, भारत का अध्ययन किया था। दोनों को साथ में देखकर भारत के विषय में अपना मंतव्य देते हुए वे कहते हैं कि यदि विश्व में किसी को वैभव, संस्कार या सौंदर्य को सही अर्थ में देखना हो, वैभव, संस्कार, सौंदर्य, तो मैं भारत की ओर अंगुली निर्देश करूंगा। फिर उन्होंने बताया कि यदि जीवन में कोई समाधान हम चाहते हैं तो मैं भारत की ओर अंगुली निर्देश करूंगा। फिर कहा, यूरोप में आमतौर पर हम पाश्चात्य चिंतकों के विचारों का अनुसरण करते हैं, पश्चिम की फिलॉसफी का अनुसरण करते हैं, परंतु फिर भी हमारे आंतर जीवन को यदि सम्मादी बनाना हो, वैश्विक बनाना हो, दिव्य बनाना हो और पूर्ण बनाना हो तो मैं भारत के सामने निर्देश करूंगा। यह विदेशों के विद्वानों का अनुभव है। तो हमारे यहाँ भगवान मनु ने बहुत वर्षों पूर्व यह कहा था, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। समग्र पृथ्वी, समग्र विश्व के लोग जीवन के मूल्यों को सीखना चाहते हैं, अपने चरित्र को सीखना चाहते हैं, तो इस धरातल पर हुए महान पुरुषों के जीवन से सीखे। भारत के गर्भ में अद्भुत आध्यात्मिक नैतिक इतिहास छिपा हुआ है। यह सब हमारे शास्त्रों में गर्भित हुआ है। यह सब महामनीषियों के अनुभव से हमें प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों तक की तपस्या का, हजारों वर्षों की साधना का अर्क उन्होंने हमें इन शास्त्रों के रूप में दिया। और इन शास्त्रों का रहस्य हमारे सामने यही आया। शास्त्र मात्र क्या कहते हैं? शास्त्र मात्र भगवान से जोड़ने की बात करते हैं। महामनीषी आदि आचार्य वेद व्यास जी कितने शास्त्रों का प्रणयन किया, वेदों का विभाग किया, ब्रह्म सूत्रों की रचना की। उन्होंने महाभारत जैसा महान इतिहास ग्रंथ दिया। शास्त्रों में जो कुछ था सब इसमें लिख दिया। यन्न भारते तन्न भारते यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत का दान दिया। इतने सारे शास्त्र बनाने के बाद स्वयं व्यास जी इसका सार निकालने बैठे। इतने सारे शास्त्र कौन पढ़ेगा, कौन अध्ययन करेगा, कौन इसका पार पाएगा? मैं ही इसका सार निकालता हूं। आलोडन किया, जैसे हम दही को मथते हैं ना सार निकालने के लिए, शास्त्रों का आलोडन किया
और आलोडन करते 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 उसमें से एक नवनीत पाया। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिहि। जीवन का ध्येय परमात्मा है। परमात्मा तक पहुंचना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। यदि परमात्मा तक पहुंचना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो साधन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो वह हमारे जीवन में प्रथम स्थान रखता है। वह साधन क्या है? परमात्मा तक पहुंचने वाले जो भी अभी हुए हमारी परंपरा में, सभी ने एक साधन तक लाकर हमको रख दिया। वह साधन है संत। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी के जिस भजन पर हम विचार करने वाले हैं वह भजन यही है, संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। इस संसार में हमारा हित करने वाले कई हैं, हमारे संबंधी, हमारे मित्र। जहाँ जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ सहाय हमें दूसरों की ओर से प्राप्त होती है। कई लोगों का ऋण है हम पर, हितकारी हैं कई लोग, परंतु संत के लिए शब्द प्रयोग किया गया, संत परम हितकारी। क्यों संत परम हितकारी है? तो प्रथम पंक्ति में ही ब्रह्मानंद स्वामी बताते हैं, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी। प्रगट भगवान के साथ हमारी प्रीति को कौन बढ़ाता है? संत बढ़ाते हैं। तो जीवन का लक्ष्य है परमात्मा, और उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए इस संसार में भगवान ने ही भेजे हैं संत को हमारे लिए। संत ऐसे उपकारी हैं जो कोई नहीं दे सकता, वह संत हमें देते हैं। हम इतिहास के सामने देखते हैं, परीक्षित को शाप मिला, 7 दिन में मृत्यु निश्चित थी। परीक्षित अपना राज्य जन्मेजय को सौंपकर गंगा नदी के तट पर चले गए, एक समस्या लेकर, एक प्रश्न लेकर, जिसका अंतकाल नजदीक हो उसे क्या काम कर लेना चाहिए जिससे उसका जीवन सार्थक बन जाए। जीवन तो हर कोई जीते हैं, परंतु जीवन में सार्थकता का अनुभव पाना बहुत बड़ी बात है। इस समस्या का समाधान कौन दे? परीक्षित को शुकदेव जी का संग प्राप्त हुआ। शुकदेव जी ने 7 दिन तक लगातार परीक्षित को जो ज्ञान दिया, क्या मिला परीक्षित? तो परीक्षित बोले, भगवन तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेमि अहम। अब तक्षक का भय नहीं है, मृत्यु से अब मुझे भय नहीं है। और अब मैं क्या पा चुका हूं? कहा कि अभयम दर्शितम त्वया, आपने मुझे अभय दान दे दिया। यह अभय दान कब मिलता है? भगवान का आश्रय यही अभय दान है। शुकदेव जी ने वह परीक्षित को दे दिया। आयु 7 दिन की थी, 8 दिन की नहीं की। भौतिक रूप से कुछ नहीं दिया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वह दे दिया। परीक्षित का केवल जन्म ही नहीं, अस्तित्व सार्थक बन गया। अनंत जन्मों में जो नहीं होता वह संत हमें दे देते हैं।
संत की कृपा से। संत हमें क्या देते हैं? विवेकानंद स्वामी नरेंद्र नाथ के रूप में बुद्धिमान और तर्कवान युवान के रूप में वे किसी एक निर्णय पर नहीं आ पा रहे थे और जीवन का मुख्य निर्णय भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, यही नहीं तय पा कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस मिल गए। रामकृष्ण परमहंस ने क्या दिया? रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद स्वामी को संशय के दलदल में से बाहर निकाला। विवेकानंद स्वामी को नया जीवन दिया। गुरु यह देते हैं, कितने ही बुद्धिमान क्यों न हो, गुरु के बिना हमारा जीवन धन्य नहीं बनता, सार्थक नहीं बनता, संशयहीन नहीं बनता। तर्क और वितर्क का यह समाज है। और भगवान को पाने की बात हम जब करते हैं, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, इसका आरंभ कहाँ से होता है? भगवान में श्रद्धा से आरंभ होता है भगवान को पाने का। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया, उन्होंने मंगलाचरण में ही एक बहुत मार्मिक बात कह दी। कहा, भवानी शंकरो वंदे। अरे, रामचंद्र जी का आख्यान सुनाने जा रहे हैं, भवानी और शंकर का स्मरण कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने पीछे वाली पंक्ति में बताया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी को श्रद्धा का स्वरूप बताया, शंकर को विश्वास का स्वरूप बताया। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मैं श्रद्धा और विश्वास को प्रणिपात करता हूं इस ग्रंथ के आरंभ में। क्यों? कहा, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्तम ईश्वरम। इन दोनों के बिना श्रद्धा और विश्वास दो नयन है। बिना आंख का व्यक्ति अंधा कहलाता है। आध्यात्मिक मार्ग में जिसके पास श्रद्धा नहीं, जिसके पास विश्वास नहीं, अंध है। तो गुरु हमें ये दो आंखें देते हैं। गुरु ये दो आंखें हमें देते हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का भी एक आधार तो चाहिए। इस विषय में एक प्रसंग मननीय है। प्रमुख स्वामी महाराज बहुत वर्षों पहले सारंगपुर गुजरात में पधारे थे। यहाँ पर संतों का एक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। तो प्रमुख स्वामी महाराज जब पधारते हैं तो प्रशिक्षण केंद्र में पढ़ाई करने वाले, अध्ययन करने वाले जो नए नए साधु होते हैं, स्वामी जी के पास भिन्न भिन्न तरह से प्रस्तुति करते रहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज के सामने एक बार ऐसी प्रस्तुति संतों ने रखी थी जिसमें एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया था, डिबेट का। और चर्चा का विषय यह था, आध्यात्मिक मार्ग में बुद्धि की आवश्यकता है या नहीं है। दो वृंद थे। एक वृंद को यह सिद्ध करना था, आध्यात्मिक मार्ग दुनिया का श्रेष्ठ मार्ग है, इसमें मूर्ख लोगों का काम नहीं है, इसमें बुद्धिमान लोगों का काम है, इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में बुद्धि की आवश्यकता है। दूसरा जो वृंद था, इसको यह सिद्ध करना था, आध्यात्मिक मार्ग बुद्धि का मार्ग नहीं है, इसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, इसमें तो श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बुद्धि तो बाधा करती है, तर्क वितर्क करती है इसमें आगे बढ़ने में। जैसे शबरी जी बहुत बुद्धिमान नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वही रामचंद्र भगवान को पा सकी। तो दोनों वृंद के पास अपने अपने तर्क थे, अपने अपने प्रमाण थे, बहुत चर्चा चली।
बहुत चर्चा के बाद जब कोई निर्णय नहीं आया, तब प्रमुख स्वामी महाराज से पूछा गया, आप ही इसका समाधान कीजिए। आध्यात्मिक मार्ग में बुद्धि की आवश्यकता है या नहीं है? प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत सरलता से इसका समाधान देते हुए कहा, जब तक हमारे जीवन में सच्चे संत की, सच्चे गुरु की प्राप्ति न हो, तब तक बुद्धि का उपयोग अवश्य करना। परंतु एक बार जब हमें सच्चे संत की, सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाए, हमें प्रतीति हो जाए ये सच्चे संत हैं, तब बुद्धि का समर्पण कर दो, तर्क वितर्क को समाप्त कर दो, फिर गुरु वचन में पूर्ण विश्वास रखो। यही एक राह है, आध्यात्मिक राह। एक बार प्रमुख स्वामी जी महाराज राजकोट पधारे थे और उस समय एक युवक ने प्रमुख स्वामी महाराज से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आपने भगवान को देखा है? स्वामी जी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। हमने भगवान को देखा है इसलिए तो हम भगवान की बात करते हैं, और भगवान को हमने देखा है इसका तो हमें आनंद है। तो उस युवक ने पूछा कि आपने तादृश देखा है भगवान को? प्रमुख स्वामी महाराज बोले, हाँ, हमने तादृश दर्शन किए हैं भगवान के और कर रहे हैं। तो उस युवक ने कहा कि मुझे दिखाइए ना। प्रमुख स्वामी महाराज ने तब बताया, इसके लिए एक ही रास्ता है, गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास रखकर साधना में जुट जाओ। जब यह करोगे, अवश्य ही भगवान के दर्शन को प्राप्त करोगे। आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार का साधन यही है, यह भगवान स्वामीनारायण वचनामृत में बताते हैं। संत में विश्वास हो जाए, संत में दृढ़ प्रीति हो जाए तो समाधान हो जाए। इसके बिना तर्क का कोई समाधान नहीं है। परमात्मा के विषय में आज तक लोगों ने बहुत तर्क लगाए हैं, बहुत तर्क लगाए, परंतु महाभारत ने कहा, अचिंत्याः खलु ये भावाः तान न तर्केण साधयेत्। ये जो पदार्थ तर्क से परे हैं, वहां पर तो तर्क अप्रतिष्ठः, केवल सच्चे संत और सच्चे गुरु के वचन में विश्वास ही काम लगता है। भगवान में निश्चय की प्रक्रिया क्या है, यह भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा अंत्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में बताया। कहा कि निष्काम, निर्लोभ, निस्वाद, निस्नेह, निर्माण, इन सारे लक्षणों से युक्त जब संत होते हैं ना, वे संत हमारे सामने जब आते हैं और हम ऐसे संत के वचनों में विश्वास दृढ़ करते हैं, तभी भगवान के स्वरूप का निश्चय होता है। इसके बिना तर्क वितर्क कभी पूरे नहीं होते। तो सच्चे संत मिलने चाहिए। भगवान स्वामीनारायण के मुख्य संत थे गुणातीतानंद स्वामी, अक्षर ब्रह्म का अवतार थे। गुणातीतानंद स्वामी के सत्संग में हजारों ने अपने जीवन का परिवर्तन किया, जीते जी भगवान के सुख का अनुभव किया। ऐसे गुणातीतानंद स्वामी के एक शिष्य थे अभय सिंह जी दरबार। एक बार अभय सिंह जी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मेरे मन में एक संशय रहता है। स्वामी जी ने कहा, बोलो। कहा कि आप कहते हैं कि स्वामीनारायण भगवान हैं, सर्वोपरि हैं, तो मेरे मन में इसमें तर्क वितर्क होते हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाता।
गुणातीतानंद स्वामी ने शांति से अभय सिंह जी दरबार से कहा कि अभय सिंह, श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में संत के 30 लक्षण बताए गए हैं, यह तो तुम जानते हो। अभय सिंह जी ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि संत के ऐसे 30 लक्षण होते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि मुझ में ये 30 लक्षण हैं, यह तुम मानते हो? तो अभय सिंह जी बोले, स्वामी जी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। मैंने आपका जीवन देखा है, अनुभव किया है। आप निर्मल संत हैं, आप पवित्र संत हैं, शास्त्र में लिखे हुए सारे गुणों से संपन्न हैं। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि अभय सिंह, जो 30 लक्षण से युक्त साधु हो वह कभी झूठ बोल सकता है? अभय सिंह जी विचार में पड़ गए। कहा, नहीं, इस विश्व में सज्जन मनुष्य भी झूठ नहीं बोलता, तो ऐसे संत झूठ कैसे बोल सकते हैं? यह विश्वास था उनके मन में। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, बस यदि मैं सत्य वक्ता हूं ऐसा तुम मानते हो, मेरे वचन में विश्वास करो और मानो स्वामी नारायण भगवान हैं, सर्वोपरि हैं। अभय सिंह जी के सारे संशय मिट गए। यह कितना बड़ा काम है। भगवान में विश्वास होना कितना बड़ा काम है। श्रीमद् भगवद गीता ने लिखा है कि संशयात्मा विनश्यति, जो शंका संशय में ही फंसा रहता है उसका विनाश है। उस संशय के दलदल से बाहर निकालना संत करते हैं, तभी हमें परम शांति का अनुभव होता है। भगवान के अस्तित्व में विश्वास, एक ऐसा आधार हमें मिल जाता है जिससे हम निर्भय हो जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को शहर के पास एक बहुत बड़ा ब्रिज है, समुद्र के ऊपर है। गोल्डन गेट ब्रिज इसको कहा जाता है। बरसों पहले की बात है, जब इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था, उसका कलर काम हो रहा था, उसका मेंटेनेंस हो रहा था, एक कंपनी यह काम संभाल रही थी। परंतु काम करते करते एक बहुत बड़ी समस्या का सामना उस कंपनी को करना पड़ रहा था कि नीचे समुद्र था, गहराई बहुत थी, ऊपर काम करने वाला कोई मजदूर या कारीगर जब काम करते करते नीचे देखता था तो उसको चक्कर आने लगते थे। कई बार वह अपना संतुलन गंवा देता था और ऐसे में कुछ मजदूर गिर जाते थे, और जब ऊपर से इतना नीचे गिरते थे बचने की कोई संभावना नहीं रहती थी। जब ऐसा होने लगा, कंपनी ने एक उपाय सोचा कि हम एक सेफ्टी नेट नीचे बांध देते हैं। अगर कोई गिरे, सेफ्टी नेट में गिरे, बच जाए। नेट बांध दी गई, काम फिर से शुरू हुआ। मगर आश्चर्य की बात तो यह बनी कि जब से नेट लगा दी तब से कोई गिरा ही नहीं। पहले बहुत गिरते थे, नेट बनाने के बाद कोई नेट में भी नहीं गिरे। ऐसा क्यों हुआ? जब संशोधन किया तब पता चला कि जो लोग गिरते थे वह भय के कारण गिरते थे। अगर गिरे तो मर जाएंगे, गिरे तो मर जाएंगे, इसी भय में लोग गिर जाते थे। जब नेट आ गई तो विश्वास आ गया कि अगर गिरेंगे तो भी मरेंगे नहीं, एक आधार है जो हमें बचा लेगा। जब आधार सामने दिखने लगा तो भय मिट गया, काम में संतुलन बढ़ गया,
आत्मविश्वास आ गया। इसी तरह हम जीते हैं ना, हमारे जीवन में भी एक आधार की आवश्यकता है, जो आधार शाश्वत हो, जो आधार स्वयं निर्भय हो, अन्य आधारों से निर्लेप हो, निस्वार्थ हो। जब ऐसा आधार जीवन में मिलता है, भय मिट जाता है। यह भगवान का आधार है, भगवान का आश्रय है। एक भगवान है जो पूरे विश्व के अनंत ब्रह्मांडों के महाराजाधिराज हैं। वे भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं। अणु अणु में भगवान का वास है। हमारी अंतरात्मा में वही भगवान विराजमान है। वे ही भगवान इस पृथ्वी पर पधारते हैं, साक्षात पधारते हैं, अवतार धारण करते हैं। ये भगवान पृथ्वी पर आए, हमें प्राप्त हुए, प्रत्यक्ष प्राप्त हुए। ऐसा विश्वास जब हो जाता है ना, तब जीवन धन्य धन्य बन जाता है। ऐसा विश्वास दिलाने का काम संत कर सकते हैं, क्योंकि हमारा संशयालु मन जब संत को देखता है, तब संत में जो सच्चाई देखने को मिलती है, आंतर बाह्य वर्तन की एकता, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, यह जब देखते हैं तभी हम उनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। शास्त्रों में जो बात कही है वह सत्य है। यह संत के सानिध्य से हमें दृढ़ होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ संचालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी कुछ वर्ष पहले सारंगपुर पधारे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज उस समय सारंगपुर में विराजमान थे। प्रमुख स्वामी महाराज की अवस्था बहुत हो चुकी थी। उनका स्वास्थ्य ऐसा था, वैसे बहुत बोल नहीं पा रहे थे। मोहन भागवत जी स्वामी जी के पास पधारे, दर्शन किए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। बरसों से वे स्वामी जी के परिचित तो थे ही। बहुत शांति हुई। फिर उन्होंने एक बात बताई कि प्रमुख स्वामी महाराज को जब मैं देखता हूं तो शास्त्रों के प्रति मेरा विश्वास बढ़ता है। शास्त्रों के प्रति प्रतीति संत करवाते हैं। पारलौकिक सत्यों में विश्वास संत दिलाते हैं, और तभी हम जीवन में शांति का, निर्भयता का अनुभव कर सकते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब वैज्ञानिक थे, बुद्धिमान थे, मूल्यवान थे। जीवन में नैतिकता, सदाचार, मानवता के मूल्यों को दृढ़ करने के लिए उन्होंने जीवन भर साधना की थी। पवित्र आत्मा थी। प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में वे सन 2001 में आए। यह पहली मुलाकात थी। मन में जो विचार थे उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के सामने प्रस्तुत किए। कहा कि स्वामी जी, हम भारत के बुद्धिमान लोग मिलकर भारत को विश्व के विकसित देशों की पंक्ति में रखने के लिए कुछ आयोजन सोच रहे हैं। हमने एक योजना बनाई है कि 5 क्षेत्रों में यदि भारत का विकास ठीक तरह से होगा तभी हम भारत को विकसित देश बना पाएंगे। पहला क्षेत्र बताया कृषि का, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य का, तीसरा कम्युनिकेशन के क्षेत्र का, चौथा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का, खास करके संरक्षण की टेक्नोलॉजी का, और 5वां क्षेत्र बताया इंफ्रास्ट्रक्चर। कहा कि ये सुविधाएं भारत में हो, इस दिशा में हम चिंतन कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। स्वामी जी ने पूरी योजना को शांति से सुना, आशीर्वाद दिए। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि आपने बहुत अच्छा सोचा है,
परंतु आपने 5 क्षेत्रों में विकास की योजना बनाई है, इसमें एक छठा क्षेत्र जोड़िए। कलाम जी आश्चर्यचकित हो गए। हमने बहुत सोचकर यह तय किया है, स्वामी जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, भगवान में श्रद्धा जोड़ो। भगवान में श्रद्धा आएगी तो यह पूरा विकास सार्थक होगा, शांतिदायक होगा, टिकेगा। और यदि भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, ये सारे सुख सुविधाएं मिलकर विकास नहीं, विनाश की ओर ले जाएंगे। अब्दुल कलाम साहब ने बहुत गौर से सुना, चिंतन किया और जैसे अंतःकरण में एक प्रकाश हुआ। उन्हें लगा यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हम क्यों भूल गए। संत का यही तो कर्तव्य है। तब से उनके मन में यह बात बैठ गई। उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी इसका निर्देश किया। फिर बार बार प्रमुख स्वामी महाराज से वे मिलने लगे। कई बार फ़ोन से मिलते थे, कुछ बार प्रत्यक्ष मिलते थे। वे प्रमुख स्वामी महाराज के व्यक्तित्व को, उनके जीवन को, उनके कार्य को अपनी तीव्र मेधा से वे देखने लगे, मापने लगे। और ऐसा करते 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 इस संत की पवित्रता से उनका हृदय आप्लावित होता गया। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने मुझे अंदर से परिवर्तित कर दिया। ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी। मेरे अहम और ममत्व को उन्होंने हटा दिया। इतना ही नहीं, ही हैज़ पुट मी इन गॉड सिंक्रोनस ऑर्बिट। मुझे भगवान की भ्रमण कक्षा में रख दिया। यह प्रदान संत का होता है, यह प्रदान गुरु का होता है, जो बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं, संत के प्रति प्रेम और विश्वास से प्राप्त होता है। और संत का जीवन ही ऐसा होता है, प्रत्यक्ष होता है हमारे सामने। देखते 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 वह विश्वास हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। संत क्या करते हैं? प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति, और वह भी प्रकट स्वरूप तक ले जाते हैं। भगवान स्वामी नारायण, उनके गुरु रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी को 21 वर्ष की आयु में ही अपने स्थान पर नियुक्त किया, धर्म धुरा सौंपी। रामानंद स्वामी के जितने भी शिष्य थे वे सब सहजानंद स्वामी को अपने गुरु पद पर मानने लगे। रामानंद स्वामी ने बताया था ये सहजानंद स्वामी भगवान है। परंतु यह बात सब भूलने लगे थे। उनमें एक थे मुक्तानंद स्वामी। मुक्तानंद स्वामी बहुत पवित्र संत थे। सहजानंद स्वामी से उम्र में भी 23 वर्ष बड़े थे। वे सहजानंद स्वामी की आज्ञा भी पालते थे। परंतु जब सहजानंद स्वामी ने समाधि प्रकरण शुरू किया, अष्टांग योग से प्राप्त होने वाली समाधि सहजानंद स्वामी दृष्टि मात्र से करा देते थे। भगवान स्वामीनारायण छड़ी से करवा देते थे। सहजानंद स्वामी की पादुका की चट चट आवाज सुनकर समाधि लग जाती थी। यह सुना तब मुक्तानंद स्वामी को संशय होने लगा, यह समाधि नहीं हो सकती। समाधि कोई सरल चीज नहीं है, कितनी साधना के बाद प्राप्त होती है। और ये समाधि कैसे हो सकती है? ये समाधि नहीं, ये कोई हिप्नोटिज्म या मेस्मेरिज्म जैसी कोई विद्या होगी, कोई त्राटक जैसी विद्या होगी। यह नहीं हो सकता। यह समाधि के नाम पर सबको भरमा रहे हैं, ऐसा मन में संशय हुआ। सहजानंद स्वामी को स्वयं इस विषय में वे डांटने के लिए आए। सहजानंद स्वामीनारायण भगवान ने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं कुछ नहीं करता, गुरु की कृपा से ये सब होता है। मुक्तानंद स्वामी शोक में डूब गए। ये क्या होने जा रहा है? ये संप्रदाय कहाँ जाएगा?
तब गुरु रामानंद स्वामी ने दर्शन देकर कहा, मुक्तानंद स्वामी आप भूल गए, मैंने कहा था आपको, मैं तो डुगडुगी बजाने वाला था। खेल करने वाले तो यही हैं, ये साक्षात भगवान है, ये मनुष्य नहीं है। अपने मन के तर्क वितर्कों को छोड़ दो, उनके कार्य में जुट जाओ। मुक्तानंद स्वामी ने जब यह सुना गुरु के मुख से, संत के मुख से, जिनके वचन में उनको विश्वास था, रामानंद स्वामी धाम में चले गए थे, वहां से दर्शन देने के लिए पधारे, तब मुक्तानंद स्वामी के मन से संशय हट गया और जैसे अंतःकरण में आनंद का महासागर उमड़ गया। अरे भगवान मेरे सामने हैं, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति। भगवान के प्रगट स्वरूप में जब प्रतीति हो गई, आनंद 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 छा गया। यही संत का कर्तव्य है। पृथ्वी पर विचरते हुए भगवान संत की कृपा से पहचाने जा सकते हैं। तो मुक्तानंद स्वामी का यह अनुभव हजारों भक्तों का है। प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में कई नास्तिक भी आस्तिक बन गए। आज के भोगवाद के समय में हजारों परिवार सत्संग भक्ति कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। केवल भारतवर्ष की भूमि पर नहीं, पाश्चात्य देशों की भूमि पर, वहां पले हुए बाल बालिका, किशोर किशोरी, युवक युवतियां हजारों की संख्या में सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, तप व्रत करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, जीवन में अध्यात्म को सिद्ध करते हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम की भोग भूमि को छोड़कर त्यागाश्रम ग्रहण करने के लिए भारत आते हैं, पूरा जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है? नीचे का पानी ऊपर चढ़ाने जैसा काम। त्याग के राह पर हजारों को चलाने का काम, भगवान के पथ पर चलाने का काम, यह संत की दिव्य शक्ति से हो सकता है। तो यही तो उनका बड़ा चमत्कार है। तुलसीदास जी ने जैसे कहा कि संत बड़ा परमार्थी। इतना परमार्थ कौन कर सकता है? संत बड़ा परमार्थी, झाका मोटा मन, तुलसी सबको देत है, राम सरीखा धन। वह भगवान रूपी धन हमको दे देते हैं, जीवन में पूर्णता का अनुभव करवाते हैं। पहली पंक्ति में ब्रह्मानंद स्वामी यह बताने के बाद आगे कहते हैं, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी। हमारे भ्रम, हमारे संशय, हमारे दुर्गुण, हमारे अज्ञान, इन सब को दूर करके संत हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। कैसे हमारे भ्रम मिटाते हैं, कैसे हमें शुद्ध करते हैं, ये विशेष रूप से हम अगले दिन की कथा में सुनेंगे। तब तक के लिए हम इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। આવી વધુ કથા સાંભળવા શ્રવણમાલા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો